हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। आज इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। चलो तो हम अपनी हेडिंग कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मेरे ख्याल से सब लोगों को बायो सॉवर्ट्स लॉ के बारे में पहले से पता होगा, तो मैं वो चीज़ अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ। बायो सॉवर्ट्स लॉ, अच्छा, बायो सॉवर्ट्स लॉ अपने को एक चीज़ बताता है। बायो सॉवर्ट्स लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी बी इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? डी बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डी बी वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। अब यहाँ पे dB का जो डायरेक्शन है, वो अपने को dl क्रॉस r वेक्टर से मिलता है। कहाँ से मिलता है वो अपने को? dl क्रॉस r वेक्टर से। ओके, ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, dl क्रॉस r वेक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is cross product of two vectors is given by cross product of two vectors। सॉरी, कुछ गलत लिख दिया। ओके, अच्छा, कौन कौन से वेक्टर्स हैं? dl और r वेक्टर, dl क्रॉस r वेक्टर। चलो जल्दी से मैं इसके बारे में बात करता हूं अब। ओके, चलो तो अब ये dl क्रॉस r वेक्टर सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। व्हाट इज dl वेक्टर एंड व्हाट इज r वेक्टर। लेट से हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं जिसको हम लोग dl वेक्टर के नाम से जानते हैं, और dl का जो डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। इस dl और इस P पॉइंट को जो वेक्टर कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं r वेक्टर विच इज पोजिशन वेक्टर। तो अपने को dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। लेट से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b। लेट से ये कोई हमारे पास a वेक्टर है और ये कोई हमारे पास b वेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। कितना एंगल है दोनों के बीच का? एंगल थीटा। तो हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, जिसको हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं बहुत सारे केसेस में, मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? यहाँ पे एन कैप है हमारा एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एन कैप क्या है हमारे लिए? एन कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब हम a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? बेसिकली अपने को यूज करना है यहाँ पे राइट हैंड रूल। कौन सा रूल यूज करना है अपने को? राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं। अपने यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। तो क्या करना है, अपने को अपनी सारी उंगलियां ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है। ओके, उन फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, मतलब घुमाना है। तो जैसे मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखा, मैंने उसको बी वेक्टर मेरा ऊपर है तो उंगलियों को मैंने ऊपर की तरफ घुमाया। तो जैसे ही मैं उंगलियों को ऊपर की तरफ घुमाता हूं तो मेरे अंगूठे का डायरेक्शन कौन सा है?
वो ध्यान देना। अंगूठे का डायरेक्शन कौन सा है मेरा यहाँ पे, बाहर की तरफ। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा। A क्रॉस B का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो A क्रॉस B हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। A क्रॉस B किधर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बना दूं मैं, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाली अगर वाई एक्सिस और ये वाली अगर मेरी जेड एक्सिस है, तो A क्रॉस B मेरा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में है A क्रॉस B, हमारा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। यहाँ से अपने को A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और क्रॉस प्रोडक्ट से ही अपने को उसकी डायरेक्शन मिलेगी। ओके, चलो तो अब यहाँ पे तो अपने को बहुत ही आसानी से दिख गया कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अपने को ए वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है, बी की तरफ घुमाना है। अंगूठे का डायरेक्शन अपने को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देगा। जल्दी से मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे फाइंड करना है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस। क्या यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन में सारी उंगलियां रखेंगे, उसको ए की तरफ घुमाएंगे। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कौन सा आ रहा है मेरा, इनवर्ट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इज इनवर्ट। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन सा था, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन था हमारा आउटवर्ड। चलो, तो यहां से अपने को दो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना सीखा है। चल वापस हम अब ऊपर जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और यहां पे बता, चल यहां पे अपने को करना था डीएल क्रॉस आर वेक्टर। जल्दी से करते हैं, किस डायरेक्शन में आता है मेरा पी पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा बता, यहां पे मेरा डीएल जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, ओके, और आर वेक्टर कुछ इधर की तरफ है। बता तो कैसे करेंगे हम डीएल क्रॉस आर वेक्टर। डीएल की डायरेक्शन में उंगलियां रखते हैं, डीएल की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, आर वेक्टर की तरफ लेके गए। अंगूठा किधर जा रहा है मेरा, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन कौन सा होगा, इनवर्ट द बोर्ड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। सो डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर वेक्टर इज इनवर्ट। कौन सा डायरेक्शन है वो, इनवर्ट। तो यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चला, वो कौन सा आया हमारे लिए, इनवर्ट डायरेक्शन। तो अपने को हमेशा क्या, अपने को हर बार क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, नहीं। अपने को जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो अपने को हर बार क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं अभी तुम लोगों को उसको आगे बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, उसको हम लोग एक तरीके से लॉ की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो वापस से हम लोग उसी चीज के ऊपर आते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो तो हमारे पास लेट से ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अभी हमने क्या करा, वापस से हम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना सीखे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना। ओके, अब यहाँ पे ये एक और तरीका होता है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अपने को जब भी करंट कैरिंग वायर आए तो उस करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो। उस करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, अपने को अंगूठा रखना है। अब देख, हम इसके आसपास अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। मेरी यहाँ पे फिंगर्स कहाँ जाएगी, कर्ल करूंगा मतलब मैं घुमाऊंगा अपने हाथ को, इस तरीके से घुमाऊंगा या उंगलियों को घुमाऊंगा, यूं समझ लें। तो जैसे मैं अब यहाँ पे उंगलियों को घुमाता हूँ इस तरीके से, तो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट P है और मैं यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे देता हूँ Q, ये मेरा P पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट है Q। अब P पॉइंट पे देख, मेरी उंगलियां अंदर जाना चाहती है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखा, मेरी उंगलियां कहाँ जाना चाहती है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ट द बोर्ड। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ट द बोर्ड। Q वाले पॉइंट पे देख, Q वाले पॉइंट पे मेरी फिंगर्स बाहर आना चाहती है, मेरी फिंगर्स किधर आना चाहती है, बाहर आना चाहती है। तो Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड द बोर्ड। बात समझ में आई है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। वापस से हम अपना एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं
जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ऊपर की तरफ ही जाते हुए। अब देख, जब मैं इसके आसपास अपने फिंगर्स घुमाता हूँ या उंगलियां इसे करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के जब उंगलियां घुमाता हूँ, तो जो जैसा मेरा उंगलियों का मूवमेंट है वैसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे 3D में समझना थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरी फिंगर्स अंदर जाना चाहती है। जब मैं इसे घूम के आता हूँ तो इधर की तरफ, इस वायर के राइट में बाहर की तरफ आना चाहती है। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? इधर की तरफ लेफ्ट में तो अंदर जाना चाहती है और राइट में बाहर आना चाहती है। तो यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर जाते हुए और यहाँ पे बाहर आते हुए, तो जब हम ऐसे सारे ऐसे उंगलियां घुमाते हैं तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनेगा। जब हम ऐसे उंगलियों को घुमाएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक सर्कल बनेगा। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यहाँ पे इसी तरीके के सर्कुलर लूप्स बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अपने क्या करती है, सर्कुलर लूप बनाती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वायर के अबाउट सर्कुलर लूप बनाती है। एक लूप ये हो गया, इसको अगर मैं मेरा पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, तो हम इसको यहाँ पे भी इस तरीके से बना सकते हैं, छोटा लूप। इस तरीके के बहुत सारे लूप्स बनाती है। ओके, अच्छा, अब मैंने बात करी थी, ये तो हो गया हमारा एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं। अब एक रिंग के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस अराउंड अ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस अ रिंग, और अराउंड अ रिंग। अच्छा, रिंग हम लोग कैसे बनाते थे? हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेट वायर को हम लोग ऐसे 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, हमने इस वाले एंड को और इस वाले एंड को ज्वाइन कर दिया। तो जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक रिंग बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब इस वायर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी? क्लोज्ड लूप में। हमने कैसे बनाई थी? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा था और जैसे जैसे हमारी उंगलियां घूम रही थी वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। सेम यहाँ पे अब लूप वायर ही है, लूप भी एक तरीके से अपना वायर ही है, पर वो अब ऐसे सर्कल में है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है और अपने फिंगर्स को घुमाना है। ठीक है, ये बात, अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है, जब मैं वापस घूम के आता हूँ तो मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ रहा है। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी बता? यहाँ से बाहर आते हुए और यहाँ पे अंदर जाते हुए, ये पीछे की तरफ। इसको हम लोग अगला लूप भी बना सकते हैं, कोई एक बड़ा सा। ओके, तो इस तरीके की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती है। बहुत बार अपने को ये रिंग कुछ इस तरीके से, हम मतलब जब रिंग का प्लेन चेंज कर देते हैं, इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे बनेगी। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख, यहाँ पे इस वाले एंड पे हम जनरली बनाते हैं। तो यहाँ पे करंट इधर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख, यहाँ पे देख इधर की तरफ रिंग के बाहर मेरे फिंगर्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी अंदर नहीं, नीचे की तरफ जा रहे हैं और रिंग के अंदर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी बता? यहाँ पे तो नीचे जाती हुई और यहाँ पे ऊपर जाती हुई। अपने को बस इनको कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे रिंग के शेप में। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रिंग्स बनाएगी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे रिंग्स बना रही है, इधर से अंदर जाते हुए, यहाँ से ऊपर आते हुए। अगला लूप हमारा कुछ ऐसा बनेगा, फिर और भी बड़ा लूप बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ पे सेम इधर की तरफ भी हम लोग बनाते हैं। इस साइड में करंट बोर्ड के अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा हमने, यहाँ पे बाहर आ रही है, यहाँ पे देख, यहाँ से फिंगर्स ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएगी और इस रिंग के बाहर नीचे की तरफ। ओके, बस इनको कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करना है अपने को? ऐसा सर्कुलर लूप में। अगला लूप मेरा कुछ ऐसा बनेगा। समझ आई मेरे ख्याल से? ओके,
अब सेंटर की बात करते हैं तो ये ऐसे लूप्स, बहुत सारे ऐसे लूप्स बनते रहते हैं, तो हर लूप यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जब हम ऐसे बनाते हैं सेंटर वाली, हम एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही कम ऐसे ये कभी भी ऐसे क्लोज लूप नहीं बना पाती। तो ये या बोल सकते हैं इनका लूप बहुत बड़ा होता है, तो ये अपने को यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट दिखती है। अपने को कैसे दिखती है? स्ट्रेट दिखती है। तो इनका डायरेक्शन कौन सा होता है? ऊपर की तरफ जाते हुए। ओके, अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द एक्सिस ऑफ रिंग देखें, मतलब ये मेरी रिंग है, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी? ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, ब्लैक में जो बनाई है। इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देख, क्या उसकी डायरेक्शन भी मेरी अलोंग द एक्सिस है? बिल्कुल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस का मतलब, हमने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहाँ पे भी तुम लोगों को पता चला था कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आ रही थी? अलोंग द एक्सिस आ रही थी। ओके, तो अपने को जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्या यूज़ करना है? राइट हैंड रूल। अपने को डीएल क्रॉस आर वेक्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसमें टाइम लगता है, सीधी बात है। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, अपनी उंगलियां घुमाओ, जैसे जैसे उंगलियां घूमेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी और वही डायरेक्शन होगी। ओके, ये बात क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चल जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो। सबसे पहले हम फॉर्मूले पे जाते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स एफ इज गिवन बाय क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म है, इज गिवन बाय क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। यहां पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से दो वेक्टर्स? वी और बी का। ओके, तो इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने को यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पाम रूल। कौन सा रूल? पाम रूल। अब ये पाम रूल क्या कहता है? पाम रूल, मान ले कि मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, और इधर की तरफ है मेरे पास कोई वेलोसिटी। तो अपने को क्या करना है? पाम रूल के अकॉर्डिंग अपना पाम, पहला वेक्टर है हमारा v, दूसरा वेक्टर है हमारा b। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, जो पहला वेक्टर है उसके डायरेक्शन में थंब को रखो। ऑलवेज मैं बोल देता हूं पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कौन से वेक्टर की तरफ? फर्स्ट वेक्टर। एंड fingers in the direction of second vector, in direction of second vector करते हैं। पहला वेक्टर कौन सा हमारा? v की डायरेक्शन में रखो अंगूठा, थंब, राइट हैंड का। ओके, पाम रूल, ये कौन सा पाम है हमारा? होना चाहिए राइट हैंड पाम रूल। ओके, ओके, तो क्या करना है अपने को? v की डायरेक्शन में रखना है अंगूठा, v की डायरेक्शन में रखा अंगूठा, b की डायरेक्शन में रखनी है उंगलियां, रखी। जो पाम है, अब जो पाम का डायरेक्शन आ रहा है वो मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो पाम का डायरेक्शन आ रहा है वो किसका डायरेक्शन होगा? फोर्स का होगा। यहाँ पे v की डायरेक्शन में अगर मैं रखता हूँ, b की डायरेक्शन में अगर उंगलियां रखता हूँ, तो मेरा पाम कहाँ जा रहा है? यहाँ पे इनसाइड। सो डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिख लेते हैं इस बात को, डायरेक्शन ऑफ palm will give us direction of force। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आई? चल देख, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो क्या है, हम इसका अभी कुछ एक और देखते हैं कि अगर हम v और b के कुछ चीज़ों को चेंज कर देते हैं तो फोर्स कैसा लगता है। ओके, अगर अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, और हमारी वेलोसिटी है कुछ इस डायरेक्शन में। यहां पे बता फोर्स का डायरेक्शन बता, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो निकालते हैं, कैसे? फर्स्ट वेक्टर v की डायरेक्शन में रखो अंगूठा, b किधर है? इनसाइड द बोर्ड।
फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा आया हमारे पास यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन। अलग कलर से बनाता हूं, तो ये हो गया मेरे लिए फोर्स का डायरेक्शन। क्या सबको डायरेक्शन निकालना समझ आया पाम रूल यूज करके? ओके। तो अपने को जब भी फोर्स निकालना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग, पाम रूल। जब भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को घुमाओ, जैसे जैसे उंगलियां घूमेगी वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन आएगी। ओके चलो, थैंक यू। कत देर हो गया।